आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली आने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे पहला दिया इन्होंने, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3840000 मीटर है। तो देखिए, इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ। अब मानक रूप का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। मानक रूप का मतलब ये होता है जो जनरली लिखा जाता है, ठीक है, जो हम जनरली लिखते हैं। अब हम अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम इस तरह से नहीं बताते कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी इतनी है, इतने मीटर है। नहीं, हम क्या करते हैं, हम इसकी दूरी बताने के लिए हम यहाँ पर दशमलव लगाते हैं, ज़ीरो को इधर खिसका कर। जैसे यहाँ पर कितनी ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 ज़ीरो तो ये हो गई। और हम दशमलव कितने के बाद लगाएंगे, एक संख्या के बाद। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि हम कैसे लिख सकते हैं। ए पार्ट में देखिए, जो 3 8 4 और 1 2 3 और 1 2 3 इतने मीटर जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.84। अब देखिए, मैंने कितने के बाद दशमलव हटाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं यहाँ लिख दूंगा गुणा 10 की घात 8 मीटर, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इतने मीटर है ये दूरी, ठीक है। अब आपको पता है कि एक जो 1000 मीटर जो होता है उसमें कितने किलोमीटर होता है। तो इसको मैं 10 की घात 5 गुणा 10 की घात 3 मीटर लिख सकता हूँ। और 10 की घात 3 मीटर का मतलब कितना हो गया, 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। यानी कि ये 3.85 गुणा 10 की घात 5, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आपका किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी कि इतनी दूरी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। अब देखिए बी पार्ट, बी में इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर बी में कहा है कि निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं जब हमसे कोई पूछता है। इसको हम क्या करेंगे, ये जो ज़ीरो है ये हम 3 के बाद एक संख्या के बाद दशमलव पहुंचाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 3 6 और 2 8 संख्याओं के बाद मुझे दशमलव लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 3 दशमलव क्या लिखूँगा बताइए, 3.0 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 10 की घात में पहुंच जाती है, जितने के बाद हम पॉइंट लगाते हैं वो 10 की घात में हो जाता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कहा इन्होंने, तीसरा इन्होंने कहा है कि पृथ्वी का व्यास इतने मीटर है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। तो कैसे होएगा, 1.27556। और देखिए ये कितनी ज़ीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ज़ीरो आ जाएंगे गुणा 10 की घात 7 मीटर, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद यहाँ पे दिया है सूर्य का व्यास इतने मीटर है। तो यहाँ पे भी कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम 1.1 के बाद दशमलव लगाएंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.4, और कितने के बाद आपने पॉइंट खिसकाया है, 3 3 6 और 2 8 और 1 9, 9 संख्याओं के बाद। तो यानी कि 10 की घात 9 हो जाएगा और मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एक आकाश गंगा में औसतन इतने तारे हैं। तो ये बताइए कितनी कितनी ज़ीरो हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसको मैं सीधा सीधा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 11, ठीक है। इतने तारे हैं। उसके बाद क्या है कि विश्व मंडल या सौर मंडल 12,00,0000 वर्ष पुराना आकलित किया गया है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, एक के बाद दशमलव पहुंचाऊंगा, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दशमलव को इधर खिसकाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1.2 और कितने के बाद 3 3 6 3 9 और 1 10, यानी कि 10 की घात 10 वर्ष हो जाएगा ये, ठीक है।
चलिए अब इसके बाद क्या कहा इन्होंने, आकाश गंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतने मीटर आकलित की गई है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखिए मैं बाएं हाथ पे लिख रहा हूँ इधर की तरफ, तो इसको मैं भी, अब देखिए 3 तो है ही, अब ये कितने जीरो हैं, कितने के बाद दशमलव आ जाएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 जीरो हैं, तो यानी कि हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 20 मीटर। ठीक है, एक बार और गिन लेते हैं, 3 1 2 3 4 5 6 यानी 3 6 18 और 2 20, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए एच में क्या कहा इन्होंने कि 1.8 ग्राम भार वाली पानी की एक बूंद में इतने अणु होते हैं। तो इसको भी कैसे लिखेंगे, देखिए अब ये 1.8 ग्राम पढ़ने में कितना आराम से पढ़ लिया, अब हमने इसको पढ़ने में इतना बड़ा थोड़ी पढ़ेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसको 6.023 कर लेते हैं या 60.23 कर लेते हैं, इसको 60.23। तो देखिए मैंने यहाँ पर पॉइंट पहुंचाया, इसके लिए मतलब कितने अंक मैंने खिसकाया, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 3 कितना 21, यानी गुणा 10 की घात 21, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 21 आ जाएगा ये। अब देखिए इसके बाद पृथ्वी में 1353 इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र जल है। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, फिर से एक दशमलव के बाद लगाएंगे 1.353, कितने के बाद मैंने दशमलव खिसकाया, 3 3 6 और 1 2 3, यानी कि 9 संख्याओं के बाद, तो यानी कि 10 की घात कितना आ जाएगा, 9 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए अगला लास्ट क्या है इसमें, मार्च 2001 में भारत की जनगणना 1027 इतने थी। तो हम ऐसे तो बताते नहीं है, हम तो इसको दशमलव लगा के बता देते हैं ना। तो देखिए अगर मैं एक दशमलव को यहाँ पहुँचाऊँ तो क्या हो जाएगा, 1.027। अब मैंने कितनों के बाद ये दशमलव खिसकाया है, 3 3 6 और 3 9, 9 संख्याओं के बाद गुणा 10 की घात 9, इतनी जो है वो जनसंख्या है। तो इस तरह से हल करके बता देंगे। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।